हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव एग्जाम के एचपीजीके के सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एचपीजीके के जो पीवाईक्यू है, जो हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो किस किस एरिया से आए हैं। तो देखिए, आज का जो हम करेंगे लेक्चर, उसमें हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में भी हम रिवर सिस्टम से आज के लेक्चर में क्वेश्चन पूछेंगे। उसके अलावा बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स में क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे आज के लेक्चर में। और उसके अलावा पवित्र स्थान से क्वेश्चन होंगे। हिमाचल प्रदेश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और जो बौद्ध मठ है, उनसे जो जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से हम कुछ क्वेश्चन को आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कौन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भादल और तांतकगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है। देखिए, इसका जो आंसर है वो रावी है, ये हम सबको पता होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में रावी की नदी के बारे में हमारे को और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो अभी हम देखते हैं। उसके पहले हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है, रॉक सॉल्ट। देखिए, यहाँ पर हमने पर्वतीय नमक हिंदी में देख लिया। अब एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं। पर्वतीय नमक को क्या बोला जाता है, रॉक सॉल्ट बोला जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है, गुमौर द्रंग। जब हम मंडी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक राजा का नाम आता है कि उन्होंने गुमौर द्रंग की खदानों पर अपना कंट्रोल कर लिया था। तो आप कमेंट बॉक्स में उन राजा का नाम बता सकते हैं अगर आपको पता है। देखिए, उसके अलावा कहलूर डोमिनियन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। कहलूर जो राज सत्ता है उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो वो 900 AD में की गई थी। ये तो हमने सवाल देखे। अब हम देखते हैं इन सवालों को। कहा जाता है कि जब हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके साथ उनके ऑप्शन भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। या तो जो हमने सवाल देखी, जैसे इसका आंसर रावी है, तो उसके बारे में थोड़ी और डिटेल ले लीजिए जब भी हम पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल। देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। सबसे पहले हम देखते हैं रावी नदी के बारे में। तो देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये इसकी 12 जिले। उसके अलावा ये रही इसकी जो मेन रिवर्स है, वो कौन कौन सी है आपको पता होगा। ये कौन सी है, ये यमुना है, ये सतलुज, ये व्यास, ये रावी और ये चिनाब। ये हमारी 5 नदियां हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना रिवर सिस्टम से, वो यही आता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज कीजिए, ठीक है। तो हमारे को अगर मैप की समझ होगी तो देखिए, यहाँ पर आप नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ पर आप साउथ लिखेंगे। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन आए, नॉर्थ, अगर हमारे को नॉर्थ से साउथ का आया तो हम कर सकते हैं, साउथ से नॉर्थ का आया तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमारा जो ध्यान है वो किस पे जाएगा, इस नदी पे। ये कौन सी है, हमारी रावी नदी, क्योंकि आज का जो सवाल है वो रावी नदी का है। तो देखिए, रावी नदी को देखते हैं। तो रावी नदी में मुख्यतः हमारे को 2 जो जिले हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से, तो देखिए, ये वाला जिला हमारा कांगड़ा और ये चंबा। मुख्यतः 2 हमारे को जिले पढ़ने पड़ते हैं और एक हमारे को यूनियन टेरिटरी पढ़नी पड़ती है, कौन, जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 चीजें पढ़नी पड़ती है जब हम किसकी बात करते हैं, रावी की बात करते हैं। उसके अलावा हमारे को 2 पर्वत श्रृंखलाएं यानी माउंटेन रेंजेस भी पढ़नी पड़ती है। वो है हमारी एक धौलाधार और एक है हमारी पीर पंजाल। क्योंकि हमने देखा है जब भी हम रिवर को पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उससे जो सवाल आते हैं वो रिवर सिस्टम से तो आते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी से तो आते हैं, लेकिन उसके अलावा माउंटेन जो रेंजेस हैं, जो पर्वत श्रृंखला हैं, उनसे भी सवाल आ जाते हैं। देखिए, जैसे अब हम देखेंगे, ये हमारे पास कौन सी है, धौलाधार है, ये हमारे पास पीर पंजाल है। ये धौलाधार होगी, ये पीर पंजाल होगी। यहाँ पर हो गया हमारे पास कांगड़ा का बड़ा बंगाल वाला इलाका। कौन सा हो गया, बड़ा बंगाल इलाका, ठीक है। ये हमारा पूरा कांगड़ा का मैप है। कांगड़ा के मैप को अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर बड़ा बंगाल वाला रीजन है। बड़ा बंगाल वाला रीजन है, वहां से ओरिजिन होता है किसका, रावी रिवर का। अब देखिए, आप देखेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, धौलाधार है। ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है पीर पंजाल। अब आपने अगर पिछला मैप देखा होगा, उसमें तो हमने यहाँ से व्यास देखी थी। तो देखिए, धौलाधार हो गया, यहाँ को रावी हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है ना, तो धौलाधार और रावी, रावी और व्यास के बीच में कौन सी रेंजेस है, धौलाधार। उसके अलावा यहाँ पर चिनाब हो जाती है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो माउंटेन रेंजेस है ये भी इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं रिवर सिस्टम की। उसके अलावा ये हमने देख लिया कि रावी, अब रावी का सफर देखिए, ये बड़ा बंगाल से निकली, ओरिजिन हुआ, उसके बाद ये चंबा में गई, चंबा के बाद ये जम्मू कश्मीर में जा रही है, ठीक है। किस में जा रही है, जम्मू कश्मीर में जा रही है। तो अगर हम देखें अब इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल की, रावी जो नदी है हमारी हिमाचल प्रदेश में कैसे कैसे सफर तय करती है। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं रावी नदी को। वैदिक नेम अगर हम देखें, बहुत बारी पूछा गया है पुरुषणी, ठीक है। संस्कृत नेम पूछा गया है इरावती और ग्रीक नेम हाइड्रास्टस, ठीक है। ये हमारे पास तिब्बतीय नेम हम किसके केस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं सतलुज के केस में। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। डिस्टेंस 158 किलोमीटर, ठीक है। और ओरिजिन विद इन हिमाचल। हमने ये विद इन हिमाचल क्यों लिखा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो रावी नदी है उसका ओरिजिन हिमाचल से ही हो रहा है। आउटसाइड हिमाचल, हिमाचल के बाहर से किस किस नदी का होता है, एक तो हमारी सतलुज का होता है, दूसरी हमारी होता है यमुना का। ये जो 2 रिवर है ये हमारे आउट ऑफ हिमाचल से ओरिजिन होता है इसका। आती है हिमाचल में है बेशक, लेकिन इनका ओरिजिन हिमाचल में नहीं हो रहा है, हिमाचल से बाहर हो रहा है। सतलुज का हो रहा है हमारा तिब्बत में, यानी इंटरनेशनली,
और जो यमुना है उसका और हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कवर करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो करती है हमारी कांगड़ा और चंबा कवर करती है। ट्रिब्यूटरीज देखिए बुद्धिल, टुंडाहा, सियूल और बैरा। इसके अलावा चिरचिर नाला भी एक हमारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। हाइड्रो प्रोजेक्ट देखें तो देखिए बैरा सियूल, नाम पे से ही हमारे को पता चल रहा है, अगर ट्रिब्यूटरी से हमारे को पता होगी तो ये हमारे को पता होगा। बुद्धिल ये भी हमारे को पता होगा। चमेरा, तो चमेरा आपको पता होना चाहिए, चमेरा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हो गया भजोली, होली, ये हो गया हमारे पास। तो आप बता सकते हैं जो चमेरा जो हमारी लेक होती है वो हमारे पास नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा एग्जिट हिमाचल प्रदेश से कहाँ पर जाती है, ये हिमाचल प्रदेश से देखें तो ये कहाँ पर जाती है हमारे पास, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर जा रही है, जम्मू कश्मीर में जा रही है। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए हमने क्या किया, रावी के बारे में एक पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लिया। अब इन सब चीजों को अगर हम मैप में देखेंगे, इनकी इमेजेस देखेंगे, तो हमारे को जो चीजें हैं वो लंबे समय तक और ज्यादा टाइम तक याद रहती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें, हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो कहलूर है उसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई, स्थापना पूछा था किस ईयर में हुई, ईयर पूछा था। अब देखिए अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश को देखें, ये हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इससे पहले जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हम रियासतें पढ़ते थे, ठीक है। उसमें रियासतों में हम देखते थे दो चीजें, क्या कि कोई तो रियासत है जो जिसकी जो स्थापना है वो हिमाचल से आउट ऑफ हिमाचल की, यानी हिमाचल से बाहर से कोई आया और उसने उसकी स्थापना करी, ठीक है। जैसे हमारे पास चंबा हो गया, हमारे पास देखिए चंबा हो गया हमारे पास, उनके जो संस्थापक है वो भी बाहर से आए थे। उसके अलावा हमारे पास मंडी, ठीक है, बिलासपुर। तो यानी कि हमारे को जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, उनको दो तरीके से पढ़ना पड़ता है। वो कैसे, इंटरनली या एक्सटर्नली। अब इंटरनली से क्या मतलब है हमारा कि मान लीजिए जो सिरमौर के कई राजा हैं वो गए वहां पर, उन्होंने शिमला में कुछ रियासतों की स्थापना कर ली, या शिमला के कुछ राजा आए उन्होंने सिरमौर में कुछ स्थापना कर ली, वैसे ही कांगड़ा के कुछ राजा आए उन्होंने सिरमौर में स्थापना कर ली। तो ये हो गया हमारे पास इंटरनली, यानी इसी एरिया में कोई राजा थे, उन्होंने इसी एरिया में किसी और रियासत की स्थापना कर ली। एक्सटर्नली यानी कि वो आउट ऑफ, ये जो हमारे पास एरिया दिख रहा है इस एरिया से बाहर से आए कुछ राजा और उन्होंने इस एरिया में किसी रियासत की स्थापना करी। ये हमारे को दो तरीके से पढ़ना पड़ता है, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। अगर हम देखें अब विद रिस्पेक्ट टू कहलूर, बिलासपुर के केस में, तो देखिए बिलासपुर के केस में एक्सटर्नली हमारे को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश है, बिलासपुर के जो फाउंडर है वो मध्य प्रदेश का भी कौन सा रीजन, ये रहा हमारा बुंदेलखंड। ये हमारा मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पर से राजा आए। वो कौन से थे हमारे पास, वो थे हमारे चंदेरी वंश के। कौन से, चंदेरी वंश के। और कब चंदेरी वंश के आए, उनका देखिए अगर हम इसके पीछे की स्टोरी पढ़ेंगे तो एक राजा आए, उनके 5 पुत्र थे, ठीक है, उन्होंने अलग अलग रियासत की स्थापना की। तो हम देखते हैं कहलूर की स्थापना किसने की, एक राजा के 5 पुत्र में से कहलूर की स्थापना किसने की, वो की थी हमारी वीरचंद ने। किसने की थी हमारी, वो वीरचंद ने की थी, ठीक है, वीरचंद जी ने की थी। तो यानी 900 एडी में जो हमने पीछे पढ़ा अभी कि बिलासपुर की स्थापना, बिलासपुर यानी कि कहलूर की स्थापना 900 एडी में हुई। तो उसमें देखिए अगर आप देखेंगे बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या है, कहलूर है, ठीक है। कहलूर और हमारा बिलासपुर टाउन, इसकी स्थापना, बिलासपुर अगर टाउन लिखा हो ना बिलासपुर के आगे, तो उसकी स्थापना किसी और ने की थी, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कहलूर या बिलासपुर की स्थापना किस वर्ष हुई और उसमें 900 एडी लिखा हो, तो हम इसको टिक कर सकते हैं 900 एडी को। तो कहलूर की स्थापना किसने की थी, वो की थी हमारी वीरचंद जी ने, 900 एडी में की थी। वो कहाँ से आए थे, बुंदेलखंड से आए थे। बुंदेलखंड कहाँ है हमारा, मध्य प्रदेश में है। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ महलोग डोमिनियन वास। महलोग राज सत्ता की राजधानी क्या है, वो है हमारे पास कोट घारसी। वो क्या है हमारे पास, कोट घारसी। तो ये कुछ फैक्ट है जो हमारे को पता होने चाहिए। द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वास। अब देखिए ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वास, अगर आपने देखा होगा व्यासपुर, अभी हमने पढ़ा कहलूर बिलासपुर, तो ये व्यासपुर यानी कि बिलासपुर, ठीक होगा। भरमौर का क्या नाम था हमारे पास, द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वास ब्रह्मपुर। ये क्या नाम था इसका, ब्रह्मपुर नाम था। कीरग्राम का क्या नाम था, बैजनाथ। और धमेरी का नया नाम क्या है, नूरपुर। अगर हम देखें, देखिए धमेरी, अब देखिए ये बिलासपुर रहा हमारे पास, व्यासपुर इज इक्वल टू बिलासपुर, भरमौर ब्रह्मपुर। उसके अलावा अगर हम देखें कीरग्राम किसका नाम है, बैजनाथ का नाम है। और नूरपुर, धमेरी का जो नाम है वो नूरपुर किया गया था किसके सम्मान में, और किसने किया था और क्यों किया था, ठीक है, और क्या ओकेजन था कि नूरपुर कर दिया गया था। तो ये आप अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब उसके बाद अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर स्थित है, क्या पूछा गया है ये, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर स्थित है, तो हमारे को ये पता है चंबा में। अब देखिए चंबा में वैसे तो बहुत सारे राजा हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे को अगर हम टेम्पल पढ़ते हैं, मंदिर पढ़ते हैं, तो हमारे को 2 राजाओं के नाम याद रखने पड़ते हैं, एक मेरुवर्मन और साहिल वर्मन, क्योंकि इन्होंने
मंदिर के निर्माण कराए हैं अपने टाइम पीरियड में, तो हमारे को इनके दोनों के अगर हम मंदिर इकट्ठे पढ़ लेंगे तो हमारे को कंफ्यूजन कम होगी जब हम पेपर में इनके नाम एक साथ देखेंगे ऑप्शन में, ठीक है। उसके अलावा हम एक अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको करते हैं अभी। विच मुगल एम्पायर इरेक्टेड अ मॉस्क इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट? कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई? तो जहांगीर ने बनवाई थी। देखिए आपको पता होगा जो हमारा कांगड़ा फोर्ट है उसको हथियाने के लिए अगर आप देखोगे तो अकबर ने भी कोशिश की थी, लेकिन जो सफलता है वो किसको मिली? जहांगीर को मिली। कौन से ईयर में मिली? 1620 में मिली, ठीक है। इसके भी बहुत सारे फैक्ट है कि उन्होंने किन किन को भेजा, उनके क्या नाम थे, ठीक है। बंदा बहादुर या फिर हमारे पास जैन खुली खां, कोका, ये बहुत सारे नाम है जो हमारे को पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको नहीं देखते अभी, हम देखते हैं कि 1620 में जहांगीर ने क्या देखा था? कांगड़ा फोर्ट को जीत लिया था। तो देखिए कांगड़ा फोर्ट के अंदर मस्जिद किसने बनाई? फिर जहांगीर ने बनाई, ठीक है। अगर हम देखें, अब हमने क्या देखा था पीछे क्वेश्चन, हमने देखा था कि चंबा में जो हमारे पास मंदिर के जो हमने देखा था, तो देखिए अगर हम देखें राजा मेरुवर्मन और राजा साहिल वर्मन के बारे में हमारे को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए ये रहे हमारे राजा मेरुवर्मन और राजा साहिल वर्मन, इनके बारे में हमारे को मंदिर के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों ने मंदिर बनाए थे। तो हमारे को इन दोनों के मंदिर अगर हम एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारी कंफ्यूजन जो है वो पेपर में जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें दोनों के नाम आएंगे तो कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो देखिए मणिमहेश जो मंदिर है, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश, नरसिंह और शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी जो है वो किन्होंने बनाया है? मेरुवर्मन जी ने बनाया है। किन्होंने? मेरुवर्मन जी ने। अगर हम देखें मणिमहेश जो मंदिर है वो कौन से स्टाइल का? तो वह है शिखर स्टाइल का। देखिए मणिमहेश किस स्टाइल का है? वो है हमारे शिखर स्टाइल का। लक्षणा देवी जो है वो कैसा है? पेंट रूफ स्टाइल का है। गणेश जो है वो कैसा है? पिरामिड स्टाइल का है। नरसिंह ये कहाँ है? हमारे पास भरमौर में है, ये कैसा है? शिखर स्टाइल का है। शक्ति देवी जो है वो कहाँ है? छतराड़ी में है, इसको छतराड़ी मंदिर भी बोला जाता है, ये कैसा है? पेंट रूफ है, ठीक है। ये हमने देख लिया। और इनका जो मेन शिल्पकार था वो कौन था? गुग्गा था। कौन था? गुग्गा जी थे, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए। उसके अलावा राजा साहिल वर्मन के बारे में देखें, लक्ष्मी नारायण। अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी जिससे कंफ्यूजन हो सकती है पेपर में, यहाँ पर है लक्षणा देवी। देखिए लक्ष्मी, लक्षणा, नारायण, देवी, तो ये जो क्वेश्चन है ना इकट्ठे आएंगे तो हम क्या कर देंगे, इनमें इस वाले मंदिर में लक्ष्मी देवी में हम मेरुवर्मन टिक कर सकते हैं और लक्षणा देवी में हम साहिल वर्मन टिक कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हो जाती है जब नाम सिमिलर हो तो, ठीक है। तो लक्षणा देवी आपने यहां पर देख लिया। अब जब भी आप अपनी आईज क्लोज करोगे और पेपर में याद करोगे तो आपको दिख जाएगा कि टेबल में लक्षणा देवी मेरुवर्मन के पास था। तो यानी कि जो लक्षणा देवी टेम्पल है वो किसने बनाया था? हमारे किसके टाइम पीरियड में बना था? मेरुवर्मन के। और वैसे ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो शिखर स्टाइल का है वो किसके टाइम पीरियड में बना था? साहिल वर्मन के टाइम पीरियड में। देखिए इनका जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट है, इनका पेंट है और इसका शिखर स्टाइल है, ठीक है। गणेश हो गया हमारे पास। अब देखिए विष्णु, चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त, तो ये तो हम दोनों याद रख सकते हैं कि जो चंद्रशेखर और चंद्रगुप्त है वो साहिल वर्मन जी के द्वारा बनाए गए। कामेश्वर और चंपावती यानी जो शिखर स्टाइल में, चंपावती तो इनके पुत्री का नाम था, तो वहां से हम याद रखेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो अगर हम देखें हमने पूरे के पूरे इनके जो मंदिर है जो पेपर में पूछे जाते हैं इन दोनों से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर एक टेबल फॉर्मेट में दे दिए ताकि हमारे को कंफ्यूजन ना हो पेपर में। तो सबसे पहले बड़ी कंफ्यूजन होती है लक्षणा देवी टेम्पल की और लक्ष्मी नारायण की। दूसरी होती है शक्ति देवी, ठीक है। लक्षणा देवी और शक्ति देवी दोनों ही मेरुवर्मन जी के द्वारा टाइम पीरियड में बनाए गए हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? साहिल वर्मन जी के द्वारा बनाए गए हैं। तो टेम्पल को अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो वो ईजी हो जाते हैं हमारे को याद करने में, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने इतना किया, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।